एवरीवन, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नोट्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं इन नोट्स के अंदर। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जो जाके देखना, प्लेलिस्ट में है, मिल जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यूजीसी ने टारगेट बेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं। हम देखने वाले हैं फुल फॉर्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। हम देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एब्रीविएशन, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब लाया गया था, 1961 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका आता है इग्नू। इग्नू की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, और ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सो प्लीज़ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, सो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग 1989। इनफ्लिप नेट ये क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, 1991 के अंदर। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग 2003। CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन 1993 में। नेक्स्ट इज AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945। NITTR यानी कि ट्रिपल टी का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, NITTR। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च 1964। टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, तीनों का आपको मीनिंग आना चाहिए। इसका ट्रिपल टी का मीनिंग क्या होता है, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग। इसको आगे पीछे भी ये लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, स्वयं की फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स 2017। SPSS स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, SMCR सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, ये आपका कम्युनिकेशन से यहाँ पे एब्रीविएशन बनती है यहाँ से। और अप्रानेट क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट इज ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, स्वयं प्रभा मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में 32 चैनल का एक DTH चैनल था, उसके बाद में ये 40 DTH चैनल हो गए हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो टेलीकास्ट किए जाते हैं हाई क्वालिटी, और GSAT-15 द्वारा, सैटेलाइट द्वारा इसको क्या है अपलोड किए यहाँ पे क्या है कि सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। 24/7 बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा देती क्लासेस। एंड कंटेंट इज़ प्रोवाइड बाय द NPTEL, IIT, UGC, CSE, GNU, NCERT, NIOS। एंड हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी कॉमर्स रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन का 9 से लेकर 12 लेवल का है। यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है क्लासेस, आप देख सकते हो। मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग फॉर चिल्ड्रन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडमिशन फॉर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th के लिए प्रिपेयर ऑफ द कॉम्पिटिशन यहाँ पे करवाया जाता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म मैंने बहुत बार यहाँ पे पढ़ा दिया है। दीक्षा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी क्या है फुल फॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा इज़ द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ई-कंटेंट फॉर स्कूल एजुकेशन एंड क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लॉन्च 5 सितंबर
17 को इसको लॉन्च किया गया था। दीक्षा इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप एज वेल एज ए वेबसाइट टीचर और लर्निंग पर पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर इसका क्या है, एक ऐप भी अवेलेबल है जिसमें लर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स। ओके, next is very important topic Parak. What is the Parak? Is National Assessment Center announced the new education policy 2020. Parak is full form performant assessment review analysis knowledge on holistic development. It will act as a constituent unit of the NCERT. Parak has been the launch as a part of this implementations of the National Education Policy 2020 दैट इन्हीं यहाँ पे देखो क्या है, एक परख क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि आपको किसी भी चीज़ के यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज NEP। ऐसा कौन सा मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा शिफ्ट जिसमें पूछा नहीं गया हो, आपके हर शिफ्ट में NEP से क्वेश्चन बना है, NEP 2020 से। NEP फुल फॉर्म इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिस्ट्री क्या रही है, दिस इज द थर्ड NEP आफ्टर द पॉलिसीज दैट कम in 1968 टू एंड 1986। देखो इसको याद कैसे करना है, 1968, अब इसका अपोजिट कर दो 1986। फिर उसके बाद में थर्ड यहाँ पे रिवोल्यूशन आया था ये 2020 का, ठीक है। थ्रू द गवर्नमेंट अमेंड द 1986 पॉलिसी इन 1992, इट वॉज द लार्जेस्ट द सेम। एम क्या है इसका, दिस पॉलिसी एम टू ट्रांसफर इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय द 2040। द न्यू पिचेस ऑफ दिस 5+3+3+4 डिज़ाइन क्या है और कॉरेस्पेंडिंग टू द एज ऑफ द ग्रुप 3 to 18 ईयर्स, मतलब थर्ड से लेकर 8 ईयर्स तक फाउंडेशन स्टेज होता है। फिर 8 से 11 तक यहाँ पे आप प्री होता है, फिर 11 से लेकर 14 तक मिडिल होता है, 14 से लेकर 18 ईयर तक सेकेंडरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर दिस इज NEP 2020 इनैक्ट नंबरस चेंजेस ऑफ इंडिया एजुकेशन पॉलिसी, रिकमेंडेशन ऑफ न्यू करिकुलम एंड द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर 53334। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और किस कैटेगरी के लिए किसका लिए कितना यहाँ पे रखा गया है वो भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे सर्टिफिकेट लेने के 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 साल के लिए बोला है, बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए बोला है। CU Chain, what is the CU Chain portal? CU Chain is the unified recruitment portal designed and developed especially for the faculty recruitment of the Central University. Chairman of the UGC launches the portal May 2, 2023। अब देखो यहाँ पे क्या है, मई के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसके द्वारा क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए यहाँ पे चयन किया जाएगा जो कि डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना सा भी पता होगा तो आप इसके बारे में अच्छा सा यहाँ पे मतलब इसका आंसर दे पाओगे। फिर यहाँ पर समग्र शिक्षा, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे NPTEL के बारे में फुल डिटेल से, AICTE, EEC, IMD, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मेथेन, ओजोन, फ्लोरेटेड गैसेस होती है जिसमें HFCs आता है, सल्फर हेक्साल्फाइड्स आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक एवरग्रीन टॉपिक है जिससे आपका बनेगा ही बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो 17 गोल्स है ये आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन देने से पहले, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्ट इंक्लूड किया गया है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई है। मतलब कि देखा जाए तो वैसे सॉल्वर पेपर्स में से यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो पिक किए हुए हैं कि कौन सा टॉपिक है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो प्लीज़ अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। जैसे तक्षशिला से बना था ओल्ड यूनिवर्सिटी से, तो तक्षशिला का भी यहाँ पे इंक्लूड है।
आप देख सकते हो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी से पूछा गया था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे, जैसे वल्लभी है तो वल्लभी का मैंने इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे से टॉपिक्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विक्रमशिला। ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ को मैंने अच्छे से डिटेल्स, यहाँ पे जगथाला यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, इन सबको मैंने एडिशन किया हुआ है इसके अंदर। अगर ये आप नोट्स पढ़ लोगे लास्ट मोमेंट पे तो भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।